भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज एक नया कीर्तिमान स्थापित कर टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत का परचम लहराया है। इसरो ने समुद्र में जहाजों की रियल टाइम पोजीशनिंग और नौ परिवहन से जुड़ी टाइमिंग सर्विस के लिए नेक्स्ट जेन नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से नेविगेशन NVS-01 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और इससे भारत का नेविगेशन सिस्टम पहले से मजबूत होगा। नॉविक सैटेलाइट से भारतीय सेनाओं को दुश्मनों के ठिकाने की सटीक जानकारी मिल सकेगी। इसके अलावा हमारी नेविगेशन सर्विस पहले से और अधिक मजबूत होगी। NVS-01 को लॉन्च करते हुए इसरो प्रमुख डॉक्टर S सोमनाथ ने बताया कि भारत के पास 7 नैविक सैटेलाइट्स थे, जिसमें से केवल 4 ही काम कर रहे हैं, बल्कि 3 खराब हो चुके हैं। अगर हम उन 3 सैटेलाइट्स को बदलते तब तक ये 4 भी बेकार हो जाते। इसलिए हमने नेक्स्ट जनरेशन नाविक सैटेलाइट्स NVS को छोड़ने की तैयारी की। NVS-01 उनमें से एक है। See, lesson is simple. Lesson is very simple. Learn from the past. Do what is possible with your capacity at this moment. That's all. Failures may happen. Even now, this could have failed. No, a rocket launch is like that. There are thousands of reasons that it can fail. And if it is, if there is a system like that, fine. But we have to do what is needed to be done, so that we don't regret later. That's all. Ready to leak, but it leaked. Yeah. Correct. That's how it is. See, every time we implement various committees, recommendations happen, we do implement. But things can go wrong. It is like that. This business is that possibility of a failure is always there. That's why we are tense, no? Otherwise you could have fire and forget. That I already answered. Now we'll go to some. That's all. Chandrayaan, they will be launched in July. I am very confident. Thank you. रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करने वाला पहला देश बना भारत। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने जिस खास सैटेलाइट को लॉन्च किया है, उसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने 27.5 घंटे का काउंटडाउन सेट किया था। इसरो ने इसका काउंटडाउन रविवार को सुबह 7:12 पर शुरू किया था। भारत इस तरह से रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है। नेविगेशन सैटेलाइट भारतीय सेना को दुश्मन देशों की रियल टाइम जियो पोजीशनिंग और टाइमिंग सर्विस उपलब्ध करवाएगा। इस सैटेलाइट को स्पेस में ले जाने वाला रॉकेट GSLV का ये 15वां स्पेस ट्रिप है। नेविगेशन सैटेलाइट को NVS-01 नाम दिया गया है, जिसका वजन 2232 किलोग्राम बताया जा रहा है। अमेरिका ने भारत की मदद करने से किया था इनकार। 1999 में पाकिस्तान के साथ कारगिल के युद्ध में भारत ने अमेरिका से घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानी सैनिकों की पोजीशन जानने के लिए मदद मांगी थी। उस समय अमेरिका ने अपना GPS सिस्टम भारत सरकार को देने से मना कर दिया था। इसके बाद से ही भारत सरकार लगातार अपना खुद का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बनाने में जुट गई थी। ऐसे में आज जब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हमारे सफल वैज्ञानिकों के दम पर अपना खुद का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को लॉन्च किया है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। आपको बता दें कि नाविक NAVIC एक स्वदेशी क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन सिस्टम है जो GPS के समान है। ये भारत के समुद्र के भीतर सटीक और रियल टाइम नेविगेशन सेवा उपलब्ध कराती है। इस मिशन का हमारे वैज्ञानिकों को काफी लंबे समय से इंतजार था, लेकिन आज इसकी लॉन्चिंग के साथ ही इसरो ने देश की नेविगेशन सेवाओं में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस सैटेलाइट के पूरी तरह से स्टार्ट होने के बाद इसरो समुद्र में जहाजों की रियल टाइम पोजीशन को सटीक तरीके से बताने में सक्षम हो जाएगा। कोई भी यूजर नाविक के जरिए अपनी सटीक स्थिति की जानकारी हासिल कर सकता है। ये 7 सैटेलाइट का एक ग्रुप है जो अंतरिक्ष में ग्राउंड स्टेशन की तरह काम करेंगे। यह नेविगेशन सिस्टम सामान्य लोगों से लेकर सैन्य बलों के लिए रणनीतिक तौर पर नेविगेशन सेवाएं मुहैया कराएगा, जिसको देश में एविएशन सेक्टर में बढ़ रही मांगों को देखते हुए बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।